कानून में बदलाव, इसके पहले दो पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों ने MTP एक्ट 1971 यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के कानून के बारे में हम लोगों ने बात की थी। 2, 3, 4 वीडियोस इसके पहले के हैं, वो जरूर आप देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब इस कानून में बदलाव की जरूरत पड़ रही है, क्यों? 2020 आ गया और जनवरी 2020 में पार्लियामेंट के सामने ये नया कानून बनने के लिए प्रस्तावित किया गया, बिल रखा गया। सबसे पहले लोकसभा और लोकसभा के बाद राज्यसभा, बहुत ही जल्द ये नया कानून आने वाला है। क्या नए अमेंडमेंट्स है MTP एक्ट में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे और क्यों है इसके बारे में विशेषता हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं हूं अशोक पांडे, आप शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ में और बने रहे अंत तक जिससे पूरी जानकारी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल सके जो संबंधित टॉपिक मैंने आपको बताया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के बारे में। सबसे पहली बात कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आखिर क्या है। बच्चा होता है, बच्चे को टर्मिनेट करने के लिए, उसे निकालने के लिए, गर्भपात करने के लिए भी ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकेंगे, उसके लिए भी एक कानून बनाया गया है और जिस कानून को हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होना चाहिए। जो टाइम दिया गया है वो है 12 हफ्तों का नॉर्मली, लेकिन ज्यादा स्पेशल कंडीशन हो तो 20 हफ्ते का टाइम है। 20 हफ्ते के बाद अगर हो जाए तो फिर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, 2 एक्सपर्ट ओपिनियंस लेने पड़ते हैं। तो ये सारे जो कानूनी प्रावधान है ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के कानून यानी MTP में बताए गए हैं। अब इस कानून में 2020 जनवरी, जैसा मैंने आपको बताया, लोकसभा और फिर राज्यसभा में जो बिल रखा गया उसमें क्या अमेंडमेंट्स आए। कानून तो आ ही जाएगा, उसके अमेंडमेंट्स जरा पहले सुन लेते हैं। ये अमेंडमेंट्स क्या हैं, ये चेंजेस या बदलाव क्या हैं। सबसे पहला तो ये कि जो टर्मिनेट करने के लिए, जो अबॉर्शन करने के लिए पहले गर्भपात का टाइम लिमिटेशन था वो 12 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते का था। जी हां, 12 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते के इस समय को बढ़ा करके 24 हफ्ते का समय किया जा रहा है, मतलब 1 महीने का समय और बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि काफी सारे अनसेफ और इलीगल अबॉर्शन लगातार हमारे देश में हो रहे हैं और एक रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग प्रतिदिन 15 औरतों की, महिलाओं की, बच्चों की जान जा रही है इसकी वजह से, जहां पर अनसेफ या इलीगल अबॉर्शन किए जा रहे हैं हमारे देश में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सेफ्टी और कन्वीनियंटली इसको किया जा सकता है, नए जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो हम पुराने कानून के हिसाब से, पुराने हिसाब से क्यों चले? तो इस वजह से भी अमेंडमेंट करना जरूरी हो गया। अब इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है टेक्नोलॉजी से संबंधित। जैसा मैंने आपको पहले बताया, पहले की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है और इस नए अमेंडमेंट के हिसाब से कुछ नए इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी को कंक्लूड किया जाएगा इफेक्टिवली, जिससे जान और माल की हानि ना हो, महिलाओं को परेशानी ना हो और जिसकी वजह से जो सेफ अबॉर्शंस हैं या गर्भपात हैं वो हो सके। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले जहां पर लड़की की उम्र 18 साल से कम होती थी, कुछ ऐसे माइनर केसेस में, गर्ल्स के माइनर केसेस में रेप विक्टिम है या किसी और फिजिकली असॉल्ट किया गया, उस कंडीशन पर अगर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है बच्चे के टर्मिनेशन के लिए पहले कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता था। अब शायद इस प्रोविजन को भी चेंज करने की बात पार्लियामेंट में रखी गई है और यह प्रस्तावित कानून उनके लिए भी लागू होगा जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं या बच्चियां हैं जो कि ल्यूनेटिक हैं या इंसेन है। ल्यूनेटिक या इंसेन का मतलब यह हुआ पागलपन है या मानसिक रूप से अक्षम है। मानसिक रूप से सक्षम नहीं होने का मतलब ल्यूनेटिक या इंसेन समझा जा सकता है। तो उनको भी इस अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया है और इसके लिए जो टाइम लिमिटेशन मैंने आपको बताया 24 हफ्ते का कर दिया, जो कि पहले 12 हफ्ते इन नॉर्मल कंडीशन था और जब 20 हफ्ते तक चला जाता तो 2 स्पेसिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्लस कई बार कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ती है इस केसेस में। अब अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोविजंस थे पहले उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ऑप्शन रखा गया, जिससे महिलाओं को या किसी को तकलीफ ना आए और इसी वजह से इफेक्टिव वे से जो टर्मिनेशन है या अबॉर्शन है उसे कंक्लूड किया जा सके। और खासकर रेप विक्टिम के जो केसेस होते हैं लगातार PIL हाई कोर्ट्स में आ रही थी और इसी हिसाब से यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया बिल जनवरी 2020
अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये आपको जानकारी कैसी लगी? आप क्या कहना चाहते हैं एमटीपी एक्ट 1971 के कानून से संबंधित और जो अमेंडमेंट है 2020 का, उसके बारे में आप मुझे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। साथ ही कोई प्रश्न करना चाहें, व्हाट्सएप नंबर इसी पर्पस के लिए दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट डायरेक्टली बात करके भी मुझे बात कर सकते हैं। आप सभी जो महत्वपूर्ण और कीमती समय मुझे देते हैं इसके लिए आप सभी का बहुत